क्या आप भी इंग्लिश ग्रामर के नाम से डर जाते हैं? क्या इंग्लिश के एग्जाम्स में आपके पसीने छूट पड़ते हैं? क्या इंग्लिश का नाम सुनते ही सारा कॉन्फिडेंस हवा हो जाता है? Not to worry friends, you are on the right place. The solution is here. Find out classes. फ्रेंड्स, यहाँ आपको मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर सीखने के बहुत ही इजी लेसन्स. So let's enter into the find out classes. Hello friend, this is Priyanka. Welcomes you in find out classes. Friend, this is my first video. In these videos, we will discuss about some topics that are related to English grammar. फ्रेंड्स, इन वीडियोस में इन टॉपिक्स को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है जिससे फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से लेकर हायर एजुकेशन के स्टूडेंट तक इन्हें ईजीली समझ सकते हैं. एंड जो लोग कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत यूज़फुल हो सकते हैं. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे जो भी वीडियोस अपलोड किए जाएँ उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं एंड यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी. सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल्स. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ए एंड दी का यूज़ हम सेंटेंसेस में कहाँ और किस तरह करें. फ्रेंड्स, जनरली एग्जाम्स में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दिस टॉपिक. फ्रेंड्स, आर्टिकल्स के बारे में जानने से पहले यह ज़रूरी है कि हम वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में जान लें, क्योंकि इस टॉपिक में आपको ये दो वर्ड्स बहुत बार सुनने को मिलेंगे. So when we talk about English alphabets, you very well know that there are 26 letters in English alphabet. A to Z ये जो 26 letters होते हैं इनको हम सिंपली दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, vowels and consonants. अगर हम बात करें vowels की तो there are 5 vowels in English alphabets. They are A, I, O, U. This is the first group. And when we talk about second group, then इन 5 वोवल्स के अलावा बाकी जो लेटर्स बचे हैं लाइक B, C, D, F, इनको हम कॉन्सोनेंट ग्रुप पे इंक्लूड करेंगे. सिंपल कंक्लूजन इज दैट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वोवल्स होते हैं A, E, I, O, U एंड इनके अलावा बाकी जो भी लेटर्स बचे हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. अब हम बात करते हैं वोवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड की. फ्रेंड, जिन इंग्लिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते समय स्टार्टिंग में वोवल की साउंड आती है उसे वोवल साउंड कहेंगे, लाइक एल्बो, एरो, ऑनेस्ट. और अगर स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो उसे हम कॉन्सोनेंट साउंड में इंक्लूड करेंगे, लाइक मर्चेंट, यूनिवर्सिटी. फ्रेंड्स, वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स को हम आगे इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की. तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. व्हाट आर आर्टिकल्स? Articles are members of a group of words called determiners that are used before nouns. So friends, articles भी determiners ही होते हैं जो किसी noun के पहले यूज़ किए जाते हैं और हमें यह बताते हैं कि noun का यूज़ definite element के रूप में किया जा रहा है या indefinite element के रूप में. For example, a hill, a human being, an MP, an honest man. फ्रेंड्स, इनमें हिल, ह्यूमन बीइंग, एमपी, ऑनेस्ट मैन आर नाउन्स और इनके पहले ए और एन का यूज़ किया गया है. फ्रेंड्स, नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल दी एंड इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन. दी को डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका यूज़ हम उन नाउन्स के पहले करते हैं जो निश्चित है या जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं, और ए और एन का यूज़ उन नाउन्स के पहले किया जाता है जो हमारे लिए अननोन है या अनिश्चित है. फ्रेंड्स, अब हम यह डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ और कैसे करना है. आर्टिकल्स ए और एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. इट मीन्स आर्टिकल ए और एन का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं. सिंगुलर मीन्स 1 एंड काउंटेबल मीन्स अ थिंग विच वी कैन काउंट. मतलब ए और एन का यूज़
हम उन नाउन्स के पहले करते हैं जिनको हम गिन सकते हैं और जो नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो, लाइक अ कैट, एन ऑस्ट्रिच। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल ए का यूज़ कहाँ किया जाता है और एन का यूज़ कहाँ किया जाता है। When a singular countable noun starts with a consonant sound, we use article A, and when a singular countable noun starts with a vowel sound, we use article N. तो फ्रेंड्स, अब हम वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वोवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। इन द यूज ऑफ आर्टिकल्स, स्पोकन फॉर्म इज इम्पॉर्टेंट, नॉट द रिटन फॉर्म। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते समय हमें वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करना है, ना कि स्पेलिंग पर। तो फ्रेंड्स, अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते समय फर्स्ट साउंड अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ आती है तो ये वोवल साउंड है। लाइक ऑनेस्ट में फर्स्ट साउंड है ओ, एसडीओ में फर्स्ट साउंड है ए, अम्ब्रेला में फर्स्ट साउंड है अ, इसलिए ये सभी वोवल साउंड हैं और इनके पहले एन का यूज़ किया गया है। इसी तरह अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते समय फर्स्ट साउंड क, ख, च, ज, ट यानी कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो उसके पहले आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। लाइक यूनियन में फर्स्ट साउंड य, ईयर में फर्स्ट साउंड य, यूजफुल में फर्स्ट साउंड ये है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ऑनेस्ट में फर्स्ट लेटर एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में फर्स्ट साउंड ओ जो कि वोवल साउंड है, इसलिए एन का यूज़ किया गया है। जबकि यूनियन और अम्ब्रेला में फर्स्ट लेटर यू वोवल है, लेकिन फर्स्ट साउंड यह कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए का यूज़ किया गया है। सो आर्टिकल्स का यूज़ करते समय स्पोकन फॉर्म पर ध्यान देना है, ना कि रिटन फॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते समय वोवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स के अलावा भी कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी ही सिचुएशंस हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज़ यूज्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस, यानी अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती है तो उससे पहले हम ए और एन का यूज़ करेंगे। लाइक अ काउ इज़ एन एनिमल, एन एलिफेंट किल्ड अ बॉय। यहाँ पर काउ एंड एलिफेंट सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए हैं। द सेकेंड थिंग इज़ दैट आर्टिकल ए और एन इंडिकेट्स द मीनिंग ऑफ वन और एनी, यानी आर्टिकल ए और एन का यूज़ हम एक या कोई के अर्थ में भी करते हैं। लाइक देयर इज़ अ बॉय, वहाँ कोई लड़का है। शी हैज़ एन अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता है। द थर्ड थिंग इज़ दैट आर्टिकल ए और एन आर यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ प्रोफेशन। लाइक मिसेस गुप्ता इज़ अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। हियर डॉक्टर एंड इंजीनियर आर नेम ऑफ प्रोफेशन। द फोर्थ थिंग इज़ दैट अगर किसी सेंटेंस में विद और विदाउट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है तो विद या विदाउट और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बीच में आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। लाइक मिस्टर सिन्हा केम विद अ बैग, यू रेन विदाउट एन अम्ब्रेला। द फिफ्थ थिंग इज़ दैट आर्टिकल ए आई और एन आर यूज्ड इन द सेंस ऑफ एवरी, पर एट्सेट्रा, यानी आर्टिकल ए और एन का यूज़ हम के हिसाब से, की दर से, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष इनकी जगह भी करते हैं। लाइक अमन अर्न्स ₹15,000 अ मंथ, अमन प्रतिमाह 15,000 रुपये कमाता है। वी वॉक 60 किलोमीटर्स एन आवर, हम 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलते हैं या हम 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलते हैं। द सिक्स्थ थिंग इज़ दैट आर्टिकल ए इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड्स 100, dozen, 1000, million, etc. Like, I have 1,000 books. My father gave me 100 rupees. The seventh thing is that in exclamatory sentences,
article A or N are used between what and singular countable noun like what a beautiful building, what a foolish boy. And the eighth thing is that sometimes article A or N are used to show characteristic of someone in another. फ्रेंड्स, जब हम किसी व्यक्ति की किसी विशेषता या गुण को किसी दूसरे व्यक्ति में देखते हैं तो सिमिलैरिटी शो करने के लिए भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं लाइक ही इज़ अ दारा सिंह। इट मीन्स वह दारा सिंह के समान ही स्ट्रॉन्ग है। ही इज़ अ हिटलर। इट मीन्स वह हिटलर के समान ही क्रूअल है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीखा कि आर्टिकल ए और एन का यूज़ कहाँ और कैसे किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि आर्टिकल ए और एन का यूज़ कहाँ नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही हम कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट सिचुएशंस भी डिस्कस करेंगे जहां आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते समय हमें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने सजेशंस नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसी के साथ आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच जाए और आप अपनी लर्निंग को आगे बढ़ा सकें। टिल देन, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड हैप्पी जर्नी टू इंग्लिश ग्रामर।